आरआरबी पीओ पेपर में अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं आपके पास में और आप हर एक तरीके से रेडी हो गए इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्वांट सेक्शन को अप्रोच करना है ताकि क्वांट सेक्शन में आपका बेस्ट निकल के आए। क्योंकि इस बार जो चैलेंजिंग है ना वो क्वांट सेक्शन ही नजर आ रहा है सर। 20 मिनट में 40 सवाल बनाने हैं। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा, कैसे क्वांट को अटेम्प्ट करना है वो हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी प्लान्स होनी चाहिए, मैंने हमेशा कहा है कि 2 प्लान रखा करो, तो किस तरीके से वो 2 प्लान आपके पास में होंगे वो कंप्लीट इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में। ये सेशन को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले साल का ट्रेंड एनालिसिस जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपको क्लैरिटी हो जाती है कि एग्जामिनेशन में क्या कुछ हमें फेस करना पड़ेगा और वहां से आपको प्लान करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो वो सेशन करने के बाद में ये वाला सेशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो सीख पाओगे और ज़्यादा बेटर तरीके से आप डिलीवर भी कर पाओगे रियल एग्जामिनेशन में। चले स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। तो कैसे अटेम्प्ट करना है सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें चैलेंज दिया है 20 मिनट में 40 सवाल करने का। सबसे पहली चीज तो आपको ये 40 सवाल देखने नहीं है, आपको 40 सवाल अटेम्प्ट करनी नहीं है। आपकी रियल एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे ही नहीं। आप कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ, पीओ लेवल का जब पेपर होता है तो 20 मिनट में 40 के 40 सवाल बनाना बहुत आसान नहीं है। कोई एक आधा बच्चा मिल जाए, लाखों बच्चों में से तो मिल जाएगा, बाकी बहुत इजी नहीं है। हर एक इंसान इसको नहीं कर सकता है, हर एक बच्चा नहीं अटेम्प्ट कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन की डिमांड को समझ के टारगेट करते हैं फिर कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है सर, अराउंड हर एक बच्चा 20 के आसपास बना रहा है, तो अगर मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा करके आऊँ 24-25 तक अगर मैं हिट करता हूँ विद 100% एक्यूरेसी तो मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा चला गया है और बाकी की परफॉर्मेंस फिर मेरी रीजनिंग में निकल के आ जाएगी। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जनरली आप टारगेट ये करो कि जितना अभी तक फिलहाल में आपने मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया है, जितना भी आपका मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा पुश करो 15 से 20% मार्क्स, बस इससे ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में 20 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा 3 से 4 अटेम्प्ट आगे लेके जाने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 15-16 हो रहा है तो उसको 20 ले जाने की कोशिश करो। ये प्लान आपको मैं दे रहा हूँ, 2 प्लान आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये दोनों के दोनों प्लान्स आपके पास में होने चाहिए। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना एग्जामिनेशन के दौरान, ये दोनों में से कोई सा भी आपको फेस करना पड़ सकता है, तो वहां पे आपको स्विचिंग में प्रॉब्लम ना हो। बहुत तगड़े तरीके से और बहुत क्विकली आपको स्विच करना पड़ेगा वहां पे अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो। प्लान ए क्या है सर? प्लान ए ये है कि सर मैं सबसे पहले ये 1 लाइनर्स वाला पार्ट खत्म करूंगा, ये मेरा प्लान ए है सर। 15 सवाल होंगे मेरे पास में और मैं इन सारे के सारे सवालों में चूज ही नहीं हूं, मैं इन सारे के सारे सवालों को मैं प्रायोरिटी पे किसी को नहीं रख रहा हूं, ये मेरे लगातार खत्म होने चाहिए। जो भी पहले दिख गया उसको मैं खत्म करूंगा। पहले अप्रोक्सीमेशन है खत्म करूंगा, नंबर सीरीज है खत्म करूंगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आ गया तो इसको खत्म करूंगा। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रखनी है वरना 5 सवाल ढूंढने में ज्यादा समय चला जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से ही शुरू करूंगा तो शायद ढूंढने में ज्यादा समय चला जाए और कई बार ऐसा भी है कि सर 10 ही सवाल है, अप्रोक्सीमेशन आया नहीं, लोग फंस गए, फिर क्या करेंगे, समय भी खराब हो गया और मिला भी नहीं टॉपिक। इसलिए इन तीनों में से 2 टॉपिक तो कम से कम आपको मिलेंगे और चांसेस है कि तीनों मिल जाएंगे आपको। तो तीनों में से जो भी सबसे पहले दिखेगा उसी टॉपिक से शुरुआत करनी है। इन तीनों टॉपिक में आपको चूज नहीं करना है, ये बात समझ लो पहले, है ना। समय बचाना है तो इसी तरीके से आपका समय बचेगा। ये पूरे के पूरे 15 के 15 सवाल कोशिश क्या होनी चाहिए 8 मिनट में आपके खत्म हो जाए। मैं 2 सवाल ही दे रहा हूं आपको 1 मिनट में करने के लिए लगभग, और 2 सवाल अगर आप यहां से निकाल पा रहे हो 1 मिनट में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। 8 मिनट के आसपास 7 मिनट के आसपास अगर आप समय लेते हो तो ये बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकल के आ गई आपकी 1 लाइनर्स को लेकर पीओ लेवल में। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन तो सर आप बना दोगे 1 मिनट 1.5 मिनट में 5 सवाल, लेकिन नंबर सीरीज आपके थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है। इसलिए ओवरऑल तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो 7 से 8 मिनट में निकालो। देन उसके बाद में आपका प्लान होना चाहिए, एक ही डीआई करना है सर मुझे। 3 डीआई मिलेंगे आपको आपके पेपर में, तीनों के तीनों डीआई में से एक डीआई चूज करना है कि मुझे कौन सा करना है। पहले केसलेट आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्किप करो। सेकंड वेरिएबल वाला आ गया, नहीं है कॉन्फिडेंस, स्किप करो। थर्ड वाला आ गया सर विदाउट वेरिएबल था और सिंपल आपके पास में पाई चार्ट था या सिंपल ग्राफ था, जो भी था जैसा भी था, सिंपल टेबल था, मैंने वो सवाल कर दिया सर। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था लेकिन डेटा सामने लिखा हुआ था और देख के कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि मैं सवाल कर दूंगा, तो मैंने वही वाला डीआई उठाया एक। तो यहां से मैं 5 सवाल निकालने की कोशिश करूंगा, यहां से मैं पूरे 15 सवाल निकालूंगा, यहां से मैं 5 सवाल निकालूंगा, मैं 20 नंबर तक पहुंच गया हूं सर। और ये 20 नंबर निकालने में अगर आपको टोटल 13 मिनट भी लग जाती हैं तो भी एकदम परफेक्टली आपने किया है। 5 मिनट दे रहा हूं आपको एक डीआई करने के लिए, ये 5 मिनट में डीआई को खत्म करना है। डेटा अगर आपके सामने लिखा हुआ है और कैलकुलेशन ठीक ठाक है आपकी, तो ये एग्जामिनेशन की डिमांड भी और आपको अटेम्प्ट भी करना होगा, तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा आप। टोटल आपने 13 मिनट में कितने सवाल कर दिए? 15 सवाल प्लस 5 सवाल, 20 सवाल आपने खत्म कर दिए। अब आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है सर? अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक के 2 हिस्से करके देंगे एग्जामिनर। पिछली बार हर एक जो आपके पास में
एग्जामिनेशन होता, हर एक शिफ्ट में आपको 12-13 सवाल मिल रहे थे। तो अगर मैं वही मानूं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 8 सवाल ऐसे होंगे जो विदाउट वेरिएबल के होंगे, और ये वाले जो होंगे वो वेरिएबल के साथ वाले होंगे। ये वाले क्या होंगे, विदाउट वेरिएबल वाले सवाल होंगे, और ये वाले होंगे सर वेरिएबल वाले सवाल। कौन से करने चाहिए पहले, मैं तो ये करूंगा सर। पहले मेरे पास में 6 मिनट बची हैं, या मेरे पास में चलो 5 मिनट बची हैं, तो 5 मिनट में मैं मैक्सिमम कितने विदाउट वेरिएबल वाले सवाल बना सकता हूँ अरिथमेटिक के, एटलीस्ट 4 सवाल तो मैं निकालूंगा ना सर। 8 में से 4 ही मुझे करने हैं, तो ये तो काम और मेरे लिए आसान हो गया, और ओवरऑल आपका जो स्कोर रहेगा वो 24-25 तक निकल के आ जाएगा। और ये 24-25 जो है ये डुएबल है, और आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो और आप इसको अचीव भी कर सकते हो। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं होंगी। अननेसेसरी खुद को प्रेशर में मत डालना, अननेसेसरी एक नंबर मत सोचना 30+, 35+ जाना है। जो प्रैक्टिकल है नंबर वही आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और ये डुएबल लग रहा है, ये अगर आप प्लान करते हो, प्लान ए पे चलते हो, तो ये नंबर आपका डुएबल लग रहा है, आप हिट कर जाओगे अगर आपने तैयारी की है तो। नहीं किया तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको डिकोडिंग में प्रॉब्लम होगी, या अरिथमेटिक नहीं बनेगा आपसे, ये तो निकाल लोगे आप, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको फेस क्या करना है, आपको फेस करना होगा चैलेंज इसमें। तो इन दोनों में आप कोशिश करना कि ज़्यादा समय किल ना करो, और क्वेश्चंस वही पिक करो जो आपको कॉन्फिडेंस में है और आपकी प्रैक्टिस में है पिछले काफ़ी समय से, ठीक है, स्पेशली अरिथमेटिक में। प्लान ए तो ये हो गया सर मेरा। बाई चांस मान लो सर प्लान ए के अकॉर्डिंग पेपर ही नहीं आया, 10 सवाल ही मिले सर मुझे 1 लाइनर्स के, अब मैं क्या करूँ। तो 10 सवाल आपने 1 लाइनर्स के खत्म कर देने हैं, तो आपका जो 10 सवाल खत्म होंगे ना वो आपके कितने मिनट में हो रहेंगे। यहाँ पे अगर 8 मिनट में मैं पूरे कर रहा हूँ तो ये 10 सवाल कितने देर में खत्म कर दूंगा मैं सर। ये 10 सवाल मेरे 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, ये 10 सवाल मेरे 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। तो ये 5 मिनट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 4.5 मिनट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या मान लीजिए आपको 30 सेकंड्स थोड़ा 1 लाइनर्स वाला पार्ट पे स्किप करके जाने में भी लग गई, तो 5 मिनट में आपने 10 सवाल निकाल लिए। तो सर 10 नंबर तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। और ये आपको पता चल जाएगा कि जब तीसरा पार्ट नहीं मिलेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा मेरा प्लान भी काम करेगा यहाँ पे। देन उसके बाद में डीआई के ऊपर आ जाओ। अब आपका प्लान ये होगा कि मैं एक डीआई तो मुझे करना ही है, सेकंड वाला डीआई मैं चूज करूं कि ना करूं। सेकंड वाला जो डीआई है जो मैं पिक करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 सवाल नहीं मिले, डीआई पे मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं केसलेट वाला उठाऊं या फिर मैं वेरिएबल वाला उठाऊं। केसलेट वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि उसमें डेटा सामने लिखा हुआ होता है। या मान लीजिए कि आपको डीआई देखने के बाद में कॉन्फिडेंस आया ही नहीं सर, मैंने तो एक ही डीआई मुझे बना वहाँ पे और एक ही डीआई मुझे बनने वाला मिला, तो 5 सवाल मैंने निकाले यहाँ से बस। केसलेट में कॉन्फिडेंस था नहीं, वेरिएबल वाला डिकोड हुआ नहीं। XYZ अलग अलग कंडीशन है अलग अलग स्टूडेंट्स की, सबके लिए सेम कंडीशन नहीं है कि सबसे केसलेट नहीं बनता या सबसे वेरिएबल वाला नहीं बनता। हर एक तरीके के बच्चे बैठे हैं वहाँ पे। तो एक सवाल तो 5 क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे बनेंगे। अगर आप दूसरा सवाल यहाँ से निकाल लेते हो तब तो क्या ही कहने आपके। लेकिन अगर नहीं निकाल पाए तो सर अगेन 5 मिनट यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे, 10 मिनट में मैंने ये 15 सवाल निपटा दिए। 10 मिनट में मैंने 15 सवाल निपटा दिए। अब मेरे पास बची है सर 10 मिनट, और 10 मिनट में मेरे पास में बहुत सारा हिस्सा है, अरिथमेटिक का भी है और ये वाला पार्ट है। क्योंकि अगर 1 लाइनर्स नहीं आया, 1 लाइनर्स वाला पार्ट मेरा कम कर दिया गया है, तो मुझे ये वाला हिस्सा जो है इसको हिट करना पड़ेगा, इस पे मुझे जाना पड़ेगा। और अगर आप इस पे जाते हो तो पहले आप Q1 Q2 को सॉल्व कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी में सर गड़बड़ हो जाती है मुझसे, तो Q1 Q2 आपका प्रायोरिटी पे रखना। और Q1 Q2 में 3 सवाल होंगे। Q1 Q2 में पिछले साल भर का पूरा आपने एनालिसिस देख लिया, मैंने पिछले साल के पेपर भी चेक कर लिए, जो बच्चों ने रिव्यू शेयर किए थे यूट्यूब वगैरह पे, मैंने वहाँ पे भी जाके चेक कर लिया है ना। पिछले साल वाला फर्स्ट शिफ्ट वाला भी मैंने पूरा का पूरा पेपर दिया था, उसका भी ध्यान है। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 होता है ना, उसमें क्वांटिटी 1 तो सॉल्व करनी होती है, लेकिन क्वांटिटी 2 जो है ना वो एग्जामिनर खुद से दे रहे हैं। 3 में से 1-2 सवाल आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें क्वांटिटी 2 पहले से लिखी हुई है, बस क्वांटिटी 1 को सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ नहीं निकला तो नेक्स्ट दिमाग में डाल लेना कि Q1 Q2 करना ही है। अगर 15 मिल गए हैं, 15 सवाल मिल गए हैं, तो Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी पे जाने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्लान सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो फिर यहाँ जाना पड़ेगा आपको। डीआई कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला हिस्सा आपको टारगेट करना है। तो यहाँ से Q1 Q2 से नंबर निकालो। डेटा सफिशिएंसी 2 सवाल है सर, 2 सवाल आगे डेटा सफिशिएंसी के, 3 सवाल आगे। मुझे एक सवाल में कॉन्फिडेंस था प्रॉपर, मुझे पता चल गया 2 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल था सर, मैंने बता दिया। एक में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, एक में मैं डाउट में हूं, अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जिसमें है वही अटेम्प्ट करना है, सीधी सी बात है। तो मैं 2 सवाल यहां से निकालता हूं, एक सवाल मैं यहां से निकालता हूं, तो मैं इन दोनों के पेयर में से 3 सवाल निकालने की कोशिश करूंगा सर। ये 3 सवाल मैं निकालने की कोशिश करूंगा यहां से। और अरिथमेटिक वाला जो मेरा पार्ट रहेगा, वो अरिथमेटिक वाला पार्ट फिर से मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 अरिथमेटिक निकालने की। तो 15 सवाल आपके यहां से बनेंगे, 5 सवाल आपके यहां से, 4 से 5 सवाल, 13 सवाल होते हैं अरिथमेटिक के, उसमें से 4 से 5 टारगेट करवा रहा हूं मैं। तो फिर उसके बाद में ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कमजोर लग रहा है क्योंकि एक एक सवाल ही सॉल्व करना है। Q1 Q2 में थोड़ा और छोटा हो जाता है अरिथमेटिक,
डेटा सफिशिएंसी से एक सवाल निकाल दिया, ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी वो 22-23 के आसपास यहां से भी निकल के आ जाएगी, एटलीस्ट यहां से भी निकल के आ जाएगी। अगर आपका ये वाला प्लान काम नहीं करता है तो ये वाला रख लेना, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे सोचने का समय नहीं मिलेगा, तो जो स्विचिंग आप करोगे ना प्लान्स में बहुत क्विक होनी चाहिए। डिसीजन लेना, रिग्रेट नहीं करना बैठ के कि यार मेरी शिफ्ट में तो अप्रॉक्सीमेशन आया ही नहीं, मेरी शिफ्ट में तो रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल आ गए सर, मेरी शिफ्ट में तो सर बड़ा मुश्किल वाला डीआई इन्होंने पूछ लिया। वो रिग्रेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। आरआरबी एग्जामिनेशन 20 मिनट का वैसे टाइम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, एक बार निकल गया सवाल तो वापस उस सवाल पे आप आओगे नहीं, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू जो करना है उसको भी बड़े ध्यान से करना। डीआई जो मार्क फॉर रिव्यू करोगे, अर्थमेटिक का कौन सा सवाल मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। समय बचाने की कोशिश करना, जितना समय जहां से बचा सकते हो। अननेसेसरी क्वेश्चंस पे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाना ही नहीं है ना। पूरे 40 सवाल तो हमने करने ही नहीं है, पूरे 40 सवाल दिखेंगे नहीं हमें, हमने तो वो 15 सवालों का मार्जिन यूज करना है। जो 25 सवाल है मेरे पास में, मैं उनको हिट करने वाला हूँ सर, और फिर परफॉर्मेंस निकल के आएगी सर रीजनिंग में भी, क्योंकि समय ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे वैसे ही परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सर, प्रॉब्लम होगी नहीं हमें इस पेपर को निकालने में, ठीक है। तो दोनों प्लान मैंने आपको दे दिए, दोनों तरीके से पेपर आपसे पूछा जाएगा। किसी किसी शिफ्ट में यहाँ जहाँ ये नहीं होगा ना वन लाइनर्स वाला पार्ट, वहाँ ये होगा। लेकिन एक और बात बताऊं, अगर वन लाइनर्स की जगह इसने ली है ना तो इसमें डेटा आसान मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा। ऐसे ही सेट करते हैं एग्जामिनर पेपर, वो दिखाते दूसरा टॉपिक है लेकिन लेवल जो होता है क्वेश्चन का लगभग उतना ही होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप नंबर सीरीज को रिप्लेस कर रहे हो या अप्रॉक्सीमेशन को रिप्लेस कर रहे हो तो उसके रिप्लेसमेंट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर दिखेगा लेकिन डेटा बहुत आसान होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस रखिएगा, ये दो प्लान लेके जाइए। पहला तो प्लान यही रहेगा सर, इसके अकॉर्डिंग आता है मैं यही परफॉर्मेंस निकाल दूंगा, नहीं आता है तो फिर ये वाली परफॉर्मेंस निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे डीआई बन जाता है दूसरा तो ठीक है, डीआई दूसरा नहीं बन रहा है, नहीं पहचान पा रहे हो, डिकोडिंग नहीं हो रही है, केसलेट बहुत लेंथी सा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं यहाँ से नंबर निकालने की कोशिश करूंगा। यही बिहेव किया था ना पिछले साल एग्जामिनेशन ने, तो बस उसके बिहेवियर को पकड़ लिया मैंने, और बिहेवियर को पकड़ के अब मैं देखता हूँ कैसे मेरी परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी इसमें, समझ गए। तो यही सारी की सारी चीज़ें रखनी है, बहुत ही क्विक सेशन मैंने रखने की कोशिश की है। और कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू।